जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को स्टार्ट करना है। बड़े सिंपल लॉ है, आपने इनको क्रैम नहीं करना, सिर्फ समझना है। अगर आपको आते भी हैं वेरी गुड, रिवाइज हो जाएंगे। चलें, नंबर विद सेम बेस एंड मल्टीप्लाई टू ईच अदर, ये लॉ पहले कर लें, फिर बाद में एक्सरसाइज 2.15 को स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने से पहले मैं आपके सामने चंद बातें लिखता हूँ। देखें, आज से याद रखना है कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो लॉ कहता है एक्सपोनेंट का कि आपने उनकी पावर्स को हमेशा प्लस कर लेना है। ठीक हो गया। पहले ये बात याद रखिएगा, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स हमेशा क्या होंगी, ऐड होगी। मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर 4 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 है। अब गौर करें, यहाँ पर दोनों की बेस क्या है, 4 और 4। ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है जब बेस सेम होना, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनकी पावर किस में चेंज हो जाएंगी, ऐड होकर प्लस हो जाएंगी। तो 2 और 3 को हम क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। प्लस ही देखें कितना जी, तो ये क्या बन जाएगा, 4 की पावर 5। ठीक हो गया। तो यही लिखा हुआ है, नंबर्स जब विद सेम बेस, जब उनकी बेस सेम होंगी और वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे टू ईच अदर, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे प्लस में। यानी इनकी जो पावर्स होंगी हम उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन शर्त क्या है, कब पावर प्लस होंगी, अगर वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ये पहला लॉ था। अब हम दूसरा स्टार्ट। दूसरा लॉ क्या है, अब आपने याद रखना, अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो उनकी पावर हमेशा माइनस होगी। अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर हमेशा माइनस होगी। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 डिवाइड हो रहा है इससे 2 की पावर 2। ठीक हो गया। अब देखिए, दोनों सेम बेस वाले नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगी 2 की पावर 2। बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी तो सिर्फ मेन काम ये है कि अगर नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर में क्या प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये दो रूल आपने याद रख लेने। ये तो लिखे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ से मुश्किल हेडिंग में लिखे हुए हैं, लॉ ऑफ क्वेश्चन। ये छोड़ दें, इतनी मुश्किल हेडिंग ना लिखें, जो आपको आसानी लगती है अपने मुताबिक के नोट्स बनाए। ठीक हो गया जी। चलाएं चौथा, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ डबल पावर। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर आगे सामने में नंबर लिखते हैं 6 की पावर 3 और इसी के बाहर एक पावर है होल 2। अब यहाँ आप गौर कर रहे हैं, इसी एक नंबर पर दो पावर आ रही है, एक 3 भी आ रही है, एक 2 भी आ रही है। तो इस रूल का मैंने नाम दिया डबल पावर, एक ही नंबर के दो पावर्स। तो इधर असूल बड़ा सिंपल है, मैथ्स कहता है कि जो अंदर वाली पावर है ना, वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दे। 6 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो सिंपलीफाई बाद में कर लेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है कि पावर्स में डिफरेंट सिचुएशन है तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है। आए नेक्स्ट। अच्छा, आपने मेरे से अभी पहला लॉ पढ़ा, नंबर जब उनकी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब आए, अगर कोई नंबर हो, बेस ही उनकी डिफरेंट हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं टू ईच अदर, तो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर। अब देखिए, यहाँ पर पावर्स ऐड नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि बेस ही क्या है, डिफरेंट है। हमने रूल 1 में पढ़ा था, पावर्स तब ऐड होंगी जब उनकी बेस क्या होंगी, सेम होंगी। अब यहाँ जब बेस नहीं सेम है तो हम देखेंगे फिर क्या चीज सेम है। तो फिर आप खुद उससे सवाल करने हैं, क्वेश्चन में देखना है कि क्या चीज सेम है। तो अगर मैं देखूं इनमें जो चीज सेम है वो क्या है, पावर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में लिख लिया और पावर 2 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी 3 और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 5 द 15 और होल पावर ऑफ 2 वैसे रही। बाद में ये अभी सॉल्व हो जाएगा, वो तो बाद का मसला। अभी हम सिर्फ लॉ देखेंगे इसके पावर के। तो दो ये ना आमने सामने लिखें तो ज्यादा अच्छा है। जब सेम बेस होगी, मल्टीप्लाई हो होंगी, तो पावर्स ऐड। और अगर पावर्स बेस नहीं सेम होगी, फिर लाजमी सी बात है फिर पावर सेम होगी। तो जब पावर सेम होगी तो इसे कॉमन लेके हम सॉल्व कर लेंगे। ये था चौथा लॉ। इसी के साथ ना पांचवा, चलो मैं लिख ही लेता हूँ। लॉ नंबर 2 जब दोबारा रिवाइज करना है, हमने कहा जब नंबर विद सेम बेस हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो पावर में क्या फर्क आता है। हमने कहा जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो रहे हो ना, तो उनकी पावर माइनस हो जाया करेगी। यही हमने सीखा। अब इसी जैसा मिलता जुलता लेकिन ऑपोजिट है, अब बेस तो डिफरेंट है लेकिन डिवाइड ही हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर 2 की पावर, नंबर चेंज करना, चले ले लेते हैं 4, ले लेते हैं 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ठीक हो गया। अब गौर करें, दोनों ही नंबर की बेस क्या है, डिफरेंट है। अब हम फिर देखेंगे सेम क्या है। सवाल वाला कहेगा भाई जब सेम क्या है, इसकी पावर सेम है, तो हम पावर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
ये जो पावर सेम आ रही थी मैंने कॉमन ले ली, 4 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। ठीक हो गया। बाकी इसको डिवाइड करें, 2 1 2 2 2 4, तो सिर्फ क्या बच गया 2 की पावर 3। बाद में सॉल्व होके 8 तो लिख लेंगे, वो मसला नहीं। सिर्फ अब आपने ये असूल याद रखना है कि अगर बेस डिफरेंट होंगे तो फिर पावर ऑटोमेटिकली या तो सेम होगी, तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा। नहीं जी, बस दो और रूल रह गए हैं, वो सिंपल से वो आया करें। और फिर हाँ, सेकेंड लास्ट लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ जीरो पावर। अब इस लॉ का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखता हूँ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अब देखें जब सेम बेस हो और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो कर लें 2 की पावर 3 माइनस 3, ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब लॉ ऑफ जीरो पावर कहता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होना उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये लॉ भी बड़ा मजे का है, आइंदा इससे भी सुन लें। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखूँ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। अब देखें दो सेम बेस हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 2 की पावर 3 माइनस 7। अच्छा एक बात ये में रखिएगा, जो पहला नंबर है वो वैसे ही रहता है, ये जो डिवाइड का साइन होता है ये क्या आ जाता है, माइनस में चेंज होता है। ठीक है, स्टेप वाइज चीजें चलेंगी। फिर उसके बाद माइनस के बाद यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, क्यों मैंने माइनस के बाद 7 लिखा, क्योंकि डिवाइड के बाद 7 आ रहा है। बात का बच्चे ना, मैं जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूँ, ये मिस्टेक कर देते हैं। इसको साफ करने बहुत है घर में चालू, क्या मिस्टेक करते हैं मुझे, अच्छा वो याद आ गया। चलो 7 मिनट लिखा होगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, ये लिखेंगे 2 7 माइनस 3, गलत है ये। ठीक है, अगर ऊपर पहले 3 आ रहा है तो पावर में भी यहाँ पहले 3 आएगा। आई होप कि मैं आपको समझा सका कि अगर पहले डिवाइड के फॉर्म में 3 है तो यहाँ पहले 3 आएगा, डिवाइड के 3 के बाद डिवाइड है फिर माइनस, डिवाइड के बाद क्या है 7, तो यहाँ पर भी माइनस के बाद 7 आएगा। ठीक है जी। अब 2 की पावर 3 में से माइनस करना 7, आंसर क्या आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे लिख देते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस, माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जी लॉ कहता है पावर कि देखें एक बुरा बच्चा है। ठीक है, अब एक क्लास में बच्चा शरारत कर रहा हो, पीछे बैठा हो, और मुसलसल टीचर पढ़ाई जाए शरारतें करी जा रहा है, नेगेटिव बच्चा है। माजा के साथ मैंने किसी को टोन करने के लिए नहीं बोला कि जो बातें करते हैं पीछे वो नेगेटिव है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब टीचर क्या करता है, उस बच्चे को उधर से उठा के सीट चेंज करके अपने पास आगे बिठा लेता है, यानी बच्चे को बुरी जगह से उठा के अच्छी जगह पर ले आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी यही काम करना है। जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता वो क्या होता है, 1। इस बच्चे की जगह चेंज कर दे, 1 चला जाएगा ऊपर, और बुरा बच्चा अपनी जगह चेंज करके क्या हो जाएगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा, क्लास को बड़ी अटेंटिव होकर सुनेगा। तो आज से याद रखें, जब भी नेगेटिव नंबर आ जाए, बुरा बच्चा आ जाए, तो आपने उसको अच्छा बच्चा बना के रखना है।